चैप्टर नंबर 17 खुला सबका। पहला दिया है नेशनल सिंबल। नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्र, देश, कंट्री माने नेशन, ठीक। और सिंबल माने क्या हुआ? चिन्ह। जैसे स्कूल का लोगो, स्कूल की पहचान है, स्कूल का चिन्ह है, कोई देखेगा समझ जाएगा। जैसे अपने स्कूल का ड्रेस भी है, वो भी एक तरीके का सिंबल है, ठीक है। तो उसी तरह देश का सिंबल क्या है? भारत का झंडा है, ठीक है। आगे ये पढ़ेंगे, ठीक है। हर देशों का अलग अलग सिंबल होता है। पाकिस्तान का अलग है कि नहीं है? गूगल पे जाके देखोगे तो देखोगे पाकिस्तान का झंडा कुछ और है, चाइना का झंडा कुछ और है, भारत का झंडा कुछ और है, यूएसए का झंडा कुछ और है, ठीक है। तो ये जो एक हो गया, ये सिंबल माने हो गया चिन्ह, ठीक। नेशनल सिंबल हो गया राष्ट्रीय चिन्ह, जो राष्ट्र को बताए कि कौन सा राष्ट्र है, ठीक है। तो क्यों नेशनल सिंबल की ज़रूरत है? जैसे हमारा भारत है, भारत में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग धर्म के हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्धिज़्म है। कितने तरह के मेन रिलीजन होते हैं? हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ठीक है। और भी रिलीजन होते हैं, लेकिन मेनली हमारे ये ज़्यादा रिलीजन होते हैं। जूस भी होते हैं, कई सारे होते हैं मेजर, ठीक है। कई सारे कास्ट होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अलग अलग कलर होता है, अलग अलग जगहों पे लोग रहते हैं। कोई हिमालय पहाड़ पे रहता है, तो कोई राजस्थान गुजरात के रेगिस्तान में रहता है, कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता है, कोई भारत के नीचे वाले एरिया में रहता है, मुंबई, चेन्नई, इन जगहों पे रहता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी कहीं ना कहीं एक चीज़ जो हम सभी को जोड़ती है, वो है हमारा हिंदुस्तानी होना, है ना। जब कभी भाषण देने को होगा तो यही सब लाइन आप लोग को बोलना है, ठीक है। तो पहला नेशनल सिंबल हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग। फ्लैग माने होता है झंडा, राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय झंडा सबको पता है क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। वो कितने कलर का होता है? 3 कलर का होता है, उसको कहते हैं ट्राई कलर, ठीक है। 3 कलर होता है। कलर का नाम बताइए। ऑरेंज है, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन का मतलब होता है करेज। इसका मतलब ये कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तो भगत सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने साहस किया था ना। तो ये दिखाने के लिए कि भारत के लोग साहसी हैं, राष्ट्रीय ध्वज का पहला हमारा केसरिया हो गया, सफ़रॉन। सफ़रॉन को इंग्लिश में कहते हैं केसरिया। दूसरा है हमारा वाइट। वाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस, शांति। महात्मा गांधी कहते थे ना नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। कोई किसी को किसी भी चीज़ को पाने का केवल ये नहीं होता कि हम किसी को मार दिए, किसी को पीट दिए। और भी तरीके होते हैं, उससे निवेदन करना, धरना प्रदर्शन करना शांति का प्रतीक है। और नीचे हरा वाला किसका प्रतीक है? उसे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाद में डायरी नोट कर लीजिएगा। ग्रीन वाला किसका डोनेट करता है कलर? हरियाली बॉस, ठीक। भारत बहुत ज़्यादा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मतलब भारत में आज भी 3 तरीके का हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। लेकिन भारत के लोग सर्विस करने से ज़्यादातर लोग किसानी पे ही ना ध्यान देते हैं, खेती ज़्यादा लोग करते हैं सर्विस से। तो ये हो गया। बीच में हमारा जो ये लाइन गोल का रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं अशोक चक्र। उसमें कितने होते हैं? ये दिखाता है कि ये चक्र है, सब सही हो जाएगा, ठीक है। ये राइटनेस का प्रतीक है। भारत के झंडे का शेप कैसा है? आकार उसका क्या है? रेक्टेंगल, ठीक है। जो उसकी लंबाई होगी वो उसकी चौड़ाई से 2 गुनी होगी, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे में नरेंद्र मोदी उसको फहराते हैं, ठीक है। और कपड़ा जो नियम है, जैसे अभी तो देखते हो कि प्लास्टिक का कागज़ पे होता है, लेकिन नियम क्या है? भारत का झंडा किस पे होना चाहिए? खादी पे होना चाहिए।
खादी, गांधी आश्रम का नाम सुना है किसी ने? गांधी आश्रम का नाम सुना है किसी ने? गांधी आश्रम में खादी का कपड़ा मिलता है, तो महात्मा गांधी खादी का ही कपड़ा पहनते थे। तो इंडिपेंडेंस डे को फहराया जाता है, रिपब्लिक डे को फहराया जाता है। और अगर कोई भारत के झंडे का अपमान करता है, अपमान को इंग्लिश में कहते हैं डिसरिस्पेक्ट। प्रीति ध्यान से सुनो, अपमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट माने सम्मान, डिसरिस्पेक्ट मतलब अपमान। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब भी भारत का झंडा फहराया जाता है, खड़े रहा जाता है। अब इसके बाद भारत की पहचान क्या है? चीज़ें उसका नेशनल एंथम है ना, जन गण मन गण। जन गण मन गण ज़्यादातर कार्यक्रमों में गाया जाता है, हमारे विद्यालय में रोज गाया जाता है ना। इसको लिखा किसने था? बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, टेस्ट में पूछा जाएगा। किसने हु कंपोज द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। तेज से बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर। एक बार और बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार में जब वो नेशनल एंथम लिख रहे थे तो केवल 5 लाइन लिखते थे, तो फिर धीरे धीरे उसको बड़ा कर दिया गया। ठीक है, जब भी नेशनल एंथम हो खड़ा रहते हैं और अटेंशन पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल एम्बलम। देखो बुक में दिख रहा है, कहीं ना कहीं देखे होगे। हाँ, पार्लियामेंट में भी अपने इसी तरह का है। पार्लियामेंट समझ रहे हो ना, जहाँ पे नरेंद्र मोदी और सांसद लोग बैठते हैं। बताए थे ना, यूनियन स्टेट में विधानसभा विधान परिषद होता है और यूनियन में पार्लियामेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे। तो जो नया पार्लियामेंट बना है उस पर इस तरह का नेशनल एम्बलम। ठीक है, नेशनल एम्बलम में कितने तरह की कितने लॉयंस हैं? वो दिख रहा है ना फोटो में, लॉयन है कितने? 4 है। एक पीछे है, एक बाद में नहीं दिखता है। जैसे ऐसे है तो 1 2 3, पीछे वाला नहीं दिखेगा, लेकिन 4 है। ठीक है, जो इसका बेस है, जो इसके नीचे है, वो एक घोड़े और बुल है, बैल है। ठीक है, बताते हैं। देयर इज अ व्हील अंडर द लॉयल। उसके नीचे देखो एक चरखा टाइप का दिख रहा है ना। हाँ, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये नाम सुना है किसी ने? सत्यमेव जयते। एक सीरियल भी आता था आमिर खान का। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की ही विजय होगी। ठीक है, ट्रूथ अलोन रिंग। ये कहाँ से लिया गया? जैसे कि हर चीज़ कहाँ से ये आइडिया लिया गया? ये नेशनल एम्बलम का। तो बहुत बड़े राजा थे, राजा अशोक, द ग्रेट अशोका। अशोका का नाम सुना है? हिस्ट्री पढ़ी रहती तो पता नहीं रहती। अशोका के पिलर सारनाथ में एक जगह है भारत का, वहाँ के पिलर से लिया गया है। 4 जो शेर हैं वो 4 दिशाओं की बात करते हैं। कितने दिशा हमारे पास है? कौन कौन से? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो ये इन 4 दिशाओं को बताते हैं। ठीक है, और शेर का मतलब ज़्यादातर ये होता है ना कि करेज, मतलब साहस, ताकत की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है। पहले हमारे पहला जो हमारे पार्लियामेंट में एम्बलम लगा था, उसमें शेर शांत स्वभाव का था। लेकिन ये जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें शेर गुर्राता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो नया भारत है वो एग्रेसिव है, वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपना काम करेगा। ठीक है, बुल, बैल का मतलब कोल्हू का बैल सुने हो? कोल्हू का बैल क्या होता था? तेल पेरना। तेल आज मशीन में पेराता है ना, सरसों पिसवा के तेल। पहले क्या होता था, इस तरीके का एक चरखा बन जाता था, उसमें सरसों डाल दिया जाता था और बैल के आँख में पट्टा बांध दिया जाता था और बैल चारों तरफ घूमता था। और वो जब घूमता था तो सरसों पेराता था और पेराने से उसका तेल निकलता था। ठीक है,
लड़का हार्ड वर्क करता था ना, तो वही हार्ड वर्क का पहचान है। और घोड़े का सबसे अच्छी पहचान क्या है? उसकी ताकत। तो इसलिए एम्बलम में घोड़ा भी है, क्योंकि वो ताकत और रफ्तार, स्पीड माने रफ्तार, उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये सब जो क्वालिटीज़ एम्बलम में दिया, जैसे करेज, साहस, तेज होना और एनर्जी होना, हार्ड वर्क, मेहनती होना, ये सब हर भारतीय को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, उस तरह बनना चाहिए। और सारे नेशनल सिंबल्स क्या हैं? भारत का नेशनल एनिमल कौन है? करण, छोड़ दो डायरी, बाद में कर लेना, डायरी छोड़ दो। भारत का नेशनल बर्ड कौन है? भारत का नेशनल फ्लावर क्या है? भारत का नेशनल फ्रूट क्या है? यही है इस चक्कर में।